नमस्कार दोस्तों, खाली टाइम में आपका स्वागत है। खाली टाइम है तो वीडियो ज़रूर देखना और पहले की वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उड़ती उड़ती खबर आपके भी मोबाइल लैपटॉप से आपको मिल रही होगी या न्यूज़ चैनल से भी शायद मिल रही हो कि तत्काल के नए रूल्स आ गए हैं। तत्काल बुकिंग्स में होती हुई धांधली को देखते हुए सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और जो भी खुद टिकट बुक कराते हैं अपने अपने परिवार के लिए, परिजन के लिए, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटी आईआरसीटीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब जिनका आधार ऑथेंटिकेट होगा इस ऐप पे, जो कि आईआरसीटीसी की ऐप है, सिर्फ वही तत्काल बुक करा पाएंगे। सो 1 जुलाई से आपको निर्देश दिया गया है कि आप अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से ऑथेंटिकेट करवा लें। उसको ऑथेंटिकेट करवाने के लिए आप जब आईआरसीटीसी की ऐप पे लॉगिन करेंगे, माय अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे आएगा यूज़र ऑथेंटिकेशन, तो वहाँ आप अपना आधार नंबर डालकर ऑथेंटिकेट करवाएंगे। दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ हुई है ऑफलाइन तत्काल बुकिंग के लिए 15 जुलाई से। तो 1 जुलाई से प्रक्रिया चालू होगी और 15 जुलाई से आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग हो चाहे वो ऑफलाइन तत्काल बुकिंग हो। तो अब ऑफलाइन बुकिंग जब आप विंडो पे कराने जाएंगे 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, जब भी जाएंगे, 10 बजे का टाइम होता है वैसे, तो वहाँ पे भी पीआरएस के थ्रू आप बुकिंग कराएंगे, चाहे ऑथराइज एजेंट से भी कराएंगे, आपको भी एक ओटीपी आएगा, तब जाके बुकिंग मिलेगी। तो दरअसल होता क्या था दोस्तों, एक एजेंट बल्क टिकट्स करा लेता था, फेक अकाउंट बना लेता था, रोज के 10 अकाउंट बनाता था और बहुत सारी और चीज़ें करते थे, जैसे हाईली टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर या ओवर स्पीड इंटरनेट यूज़ करना और लगभग फेक अकाउंट यूज़ करना, ये सब एजेंट्स करते थे। और खासकर जो हमारे बहुत हैवी रूट्स है, जैसे दिल्ली से जो बिहार की तरफ ट्रेनें जाती हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ ट्रेनें जाती है, उसमें बहुत ही मारामारी होती थी। टिकट मिलना ना के बराबर होता था। कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश साइड बहुत मुश्किल होता था। मैं खुद तत्काल की 2-3 बार टिकट बुक कराने की कोशिश करी झारखंड की, वो आज तक नहीं हो पाई। तो हाईली डिमांड ट्रेन में इनका धांधलेबाजी चलती थी। और चलती कैसे थी, ये ऑन द स्पॉट टिकट बुक करते थे, प्रीमियम तत्काल कह के या तत्काल कह के आपको उसका चार्ज भी लगा देते थे और टिकट में कोई भी नाम होता था और आपसे मिलता जुलता चेहरा आधार में या जिस भी तरह जोड़ के आपको एक टिकट दे देते थे कि टीटी को दिखा देना। अब उसमें आधार में आपकी कोई गलती निकली, नाम में या कुछ निकली, तो आप सफर पे परेशान होते थे। अभी हमारे यहाँ भी एक भाई आया था जिसको गया जाना था दिल्ली से, तो हम वहाँ गए थे, हमें भी कई एजेंट्स मिले, कई 2000 ऊपर मांग रहे थे, कई 500 ऊपर मांग रहे थे, पर कोई भी आपके हाथ में टिकट नहीं दे रहा था। कह रहे थे एडवांस दे जाओ या कल आ जाओ, हाथों हाथ बुकिंग दे देंगे, टिकट हो जाएगी। तो इतना उनको कॉन्फिडेंस भी था। तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है एजेंट्स पे। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि ऑथराइज टिकटिंग एजेंट्स कैन नॉट बुक तत्काल टिकट ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द बुकिंग विंडो। तो जब भी बुकिंग विंडो खुलेगी तो ऑथराइज जो अपने टिकट एजेंट्स है वो भी बुक टिकट नहीं कर पा पाएंगे आपकी। एसी क्लासेस के लिए 10 से लेकर 10:30 बजे कोई भी एजेंट बुकिंग नहीं करा सकता। नॉन एसी क्लासेस के लिए 11 से लेकर 11:30 बजे तक कोई भी एजेंट बुक नहीं करा सकता। तो सरकार ने रूल तो अच्छे, नियम तो अच्छे बनाए हैं, चाहे बहुत सालों बाद बनाए हो। अब देखते हैं कितने कारगर साबित होते हैं और इसमें क्या फ्लो आता है और क्या इसमें भी कोई तोड़ निकालते हैं हमारे विश्व गुरु देश के एजेंट्स। सो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के पीछे चेंज लाने का क्या मकसद है, वो है ट्रांसपेरेंसी लाना और जेन्युइन पैसेंजर्स को बेनिफिट मिलना। सो लेट्स सी कि ये जो पहल की है आईआरसीटीसी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये कितनी सही रहती है, क्योंकि एजेंट्स बहुत मिसयूज करते थे टिकट्स का। और आप कई बार देखते होंगे कि कई बार तो पैसेंजर ऐसे आता था, कई लोग आरएसी में जा रहे होते हैं, कई तत्काल में पैसेंजर आते हैं, पता नहीं कौन सी टिकट उन पे होती है और क्या टीटी से भी सेटिंग होती है। कई बार आपने ट्रेन के सफर में महसूस किया होगा। सो हम देखते हैं न्यू तत्काल बुकिंग रूल्स किस तरह काम आते हैं और ये जानकारी आपके भी काम आएगी। और अगर आपको तत्काल की बुकिंग नहीं करानी आती तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आने वाले टाइम में एक वीडियो आजकल में ही मैं डालूंगा टीडीआर के ऊपर भी। आप अगर आईआरसीटी से जुड़ी कोई और वीडियो भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बढ़िया सी वीडियो बना के दूं जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और ये तत्काल
कि आधार ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन तत्काल बुकिंग और जो एजेंट्स में रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है, इससे आप कितने सहमत हैं मुझे ज़रूर बताएं। और कभी भी बहुत ज़रूरी ना हो तो रिश्वत की बात ना करें। अब आप कहोगे रिश्वत की बात करें क्यों, तो कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कई बार इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है, तो इंडिया में हर कोई ऐसा करता है। पर देखिए कि आपके रिश्वत खिलाने से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, या एजेंट बल्क में टिकट पहले से तत्काल में बुक करा के बैठ जाता है, फिर आपको 3-3, 2-2 हज़ार ऊपर महंगी बेचता है। ये सबसे बुरी चीज़ है दोस्तों। सो अच्छे तरीके से भाई खुद भी चलें, सभ्य समाज में सभ्य बन के रहें, और चोरी बनना है तो फिर उसके भी बहुत तरीके हैं। धन्यवाद दोस्तों। खाली टाइम सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस आती रहेंगी। ये थे तत्काल के कुछ नए नियम जो कि लागू होंगे 1 जुलाई से। तो अभी 1 जुलाई से पहले पहले अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें, और 15 जुलाई से देखते हैं कि ये जो नए नियम है कितने सक्षम होते हैं IRCTC की ऐप पर। धन्यवाद।